नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह एक बार फिर से आपके सामने स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, इसको इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं। हम मोटिवेशन के बारे में बात करेंगे कि मोटिवेशन होता क्या है, मोटिवेशन का अर्थ क्या है। इस मोटिवेशन को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बैक में बता दूं कि इससे पहले का जो चैप्टर था इंटेलिजेंसी, बुद्धि, उस बुद्धि के चैप्टर में मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की। बुद्धि की डेफिनेशन, मीनिंग, उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया, उसकी विशेषताएं, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के सिद्धांत, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। और कहीं ना कहीं उससे निकल के आया कि लोगों को वो चीज़ें वीडियो पसंद आई। वहाँ से क्वेश्चन भी आता है सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट में और अदर रीट में, एमपी टेट में। लेकिन अगर हम बात करें अभिप्रेरणा की, तो ये हमारा अगला टॉपिक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो चैप्टर से उनको करेंगे। तो उससे पहले कि हम चैप्टर को शुरू करें, जो लोग पहली बार वीडियो पे आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही डीप नॉलेज आपको इस साइकोलॉजी की मिलेगी। गहनता से अध्ययन करेंगे हम, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, और लिंक हर जगह शेयर करें। और ये वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपके एग्जाम के लिए। चलते हैं मोटिवेशन के चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। देखिए, दोनों को अलग अलग डिफाइन करूंगा मैं, दोनों को अलग अलग बताऊंगा कि अभिप्रेरणा क्या होती है। अगर हम अभिप्रेरणा का इंग्लिश वर्जन देखें तो मोटिवेशन जो शब्द है ये लैटिन भाषा के मोटम शब्द से मिलके बना है। मोटम शब्द से मिलके बना है, जिसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है टू मूव, अर्थात मोशन, अर्थात गति करना, अर्थात आगे बढ़ना। तो अगर हम इसको देखें कि मोटिवेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के मोटम शब्द से मिलकर बना है। मोटम का जो अर्थ है वो है टू मूव, मोशन, यानी कि गति करना, आगे बढ़ना। और इस डेफिनेशन, इस अर्थ मीनिंग के ऊपर अगर हम चलें, अगर हम इसकी डेफिनेशन निकालें मोटिवेशन की, डेफिनेशन क्या बन जाएगी? अभिप्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन, अभिप्रेरणा किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ने के लिए, अभिप्रेरणा क्या है? किसी कार्य को करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये इस अर्थ के अनुसार इसकी डेफिनेशन बन जाती है। इस अर्थ के अनुसार हम ये भी समझ सकते हैं कि जो मोटिवेशन होता है वो किसी भी चीज़ को देखकर आता है, किसी भी चीज़ को सोचकर आएगा। यानी कि मोटिवेशन जो होगा, हम किसी को कार्य करने के प्रति कितना अभिप्रेरित होते हैं, उस अभिप्रेरित होने की वजह क्या है, कौन हमें मोटिवेट कर रहा है, उस मोटिवेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम अभिप्रेरणा की बात करें तो देखिए, अभी दो शब्द होते हैं जनरली, हम प्रेरणा भी यूज कर लेते हैं, कहीं कहीं प्रेरणा, और कहीं कहीं अभिप्रेरणा भी यूज कर देते हैं। तो दोनों का अलग अलग मीनिंग है, ये ना समझें कि दोनों एक ही शब्द है। देखिए, अभिप्रेरणा और प्रेरणा में थोड़ा डिफरेंस है, और मोस्टली जितने भी यूट्यूब चैनल हैं उन सब पे आप प्रेरणा को डिस्कस बहुत कम करते हैं। सिंपल उसको यही बोल देते हैं कि इसका वर्जन भी मोटिवेशन ही होता है और इसका भी वर्जन इंग्लिश मोटिवेशन ही होता है।
लेकिन अगर इसको हम डीप नॉलेज करें, इसका हम गहनता से अध्ययन करें, तो प्रेरणा और अभिप्रेरणा का अलग अलग मीनिंग है। प्रेरणा क्या है और अभिप्रेरणा क्या है, मैं इसको लिख देता हूं। वह प्रक्रिया जो किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए मानसिक रूप से प्रोत्साहित करती है, ये कहलाती है प्रेरणा। यानी कि किसी भी व्यक्ति को एक ऐसी प्रक्रिया जो किसी भी व्यक्ति को कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, यानी कि मानसिक रूप से, मेंटली तरीके से प्रोत्साहित करती है, उसको कहते हैं प्रेरणा। लेकिन अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा क्या है, इसको हम डिफाइन करेंगे। व्यक्ति के भीतर की जरूरतों को, व्यक्ति के भीतर या अंदर की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये वह प्रक्रिया है, यानी कि हम ये कह सकते हैं, वह प्रक्रिया जो व्यक्ति के भीतर, यानी कि व्यक्ति के शरीर के अंदर, शरीर में जो भी कमियां हैं या जो भी चीज की जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करने के लिए जो प्रोत्साहित करती है प्रोसेस, उस प्रोसेस को कहते हैं अभिप्रेरणा। अंदर से कोई आदमी किसी जरूरत को, मनुष्य की बॉडी में किसी जरूरत है, कोई आवश्यकता है, उस मनुष्य की बॉडी की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए जो अंदर से प्रेरित होगा, जो अंदर से प्रोत्साहित होगा, उस प्रोसेस को कहते हैं अभिप्रेरणा। और वह प्रक्रिया जो मानसिक रूप से कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करती है, उसको बोलते हैं प्रेरणा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं हम इनके आधार पर डेफिनेशन, किन किन लोगों ने डेफिनेशन दी है, और डेफिनेशन को हम यहाँ मैं लिख के बताता हूँ। उन डेफिनेशंस को आप नोट कर लें, समझ लें। इसको मिटा देता हूँ मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लें। चलिए डेफिनेशन देखते हैं इसकी, उसके बाद इसकी फीचर्स देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या होगी? अभिप्रेरणा गुड के अनुसार अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, उसे जारी रखने और सही दिशा में लगाने की प्रक्रिया है। ये सिंपल सी डेफिनेशन दी है गुड ने। ये गुड की डेफिनेशन कभी कभी आ जाती है, इसको मैं डिफाइन कर दूं कि अभिप्रेरणा है क्या? किसी कार्य को प्रारंभ करने, उसको जारी रखने, उसको सही दिशा में लगाने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कहते हैं अभिप्रेरणा। दूसरा है आपका स्किनर के अनुसार। स्किनर ने क्या कहा है, इसको हम देख लेते हैं। अभिप्रेरणा सीखने का एक साधन है। ये छोटी सी डेफिनेशन दी है स्किनर ने। यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, रेसिस लिंकर्ट है एक मनोवैज्ञानिक, रेसिस लिंकर्ट ने एक वक्तव्य दिया है अभिप्रेरणा के बारे में। इन्होंने क्या कहा है कि अभिप्रेरणा प्रबंधन का
प्रबंधन का एक मर्म रूप है, मर्म रूप है। ये कई बार वक्तव्य आया भी है कि ये किसने कहा, अभिप्रेरणा प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट का एक मर्म रूप है। तो ये रेसिस लिंकर्ट ने कहा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, अगले एंडरसन के अनुसार क्या कहा है। एंडरसन ने क्या कहा है अभिप्रेरणा के बारे में। सीखने की प्रक्रिया सर्वोत्तम रूप से आगे बढ़ती है यदि वह अभिप्रेरित होगी, यदि वह अभिप्रेरित होगी। ये डेफिनेशंस आप इसको उतार लें, साथ के साथ नोट कर लें, ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसने कहा, ये रेसिस लिंकर्ट ने कहा। ये किसने कहा, एंडरसन ने कहा कि सीखने की प्रक्रिया सर्वोत्तम रूप से, सार्वभौमिक रूप से आगे बढ़ने की प्रोसेस से आगे बढ़ाती है यदि वह अभिप्रेरित होगी। नेक्स्ट है मैकडोनाल्ड के अनुसार। मैकडोनाल्ड के अनुसार अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन जो भावात्मक जागृति तथा उद्देश्य अपेक्षित अनुक्रियाओं को जन्म देती है। ठीक है, मैकडोनाल्ड ने क्या कहा, अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर जो ऊर्जा परिवर्तन है, कभी कभी ये शॉर्ट में भी आ जाता है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा परिवर्तन है। यहाँ तक भी कई बार आया है एग्जाम में, ये लंबी डेफिनेशन नहीं आती, यही तक पूछ लेता है किसने कहा, जो भावात्मक रूप से या जागृति या उद्देश्य को, जो अपेक्षित उद्देश्य है जो आप चाहते हैं, उन अपेक्षित क्रियाओं को जन्म देती है, उसे हम क्या कहते हैं, मैकडोनाल्ड के अनुसार अभिप्रेरणा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बता दूं कि अभिप्रेरणा जो है मनोविज्ञान के क्षेत्र में अभिप्रेरणा प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया और रिजल्ट अर्थात परिणाम दोनों के रूप में प्रयोग की जाती है। इसको मैं समझा दूं कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, वो प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया और रिजल्ट यानी कि उत्पाद यानी कि परिणाम दोनों के रूप में प्रयोग की जाती है। यानी कि प्रोसेस भी है और परिणाम भी। हम ये कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा प्रोसेस भी है और परिणाम भी है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट, इसको मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट बात करते हैं हम जॉन्स ब्लेयर के अनुसार। जॉन्स ब्लेयर्स के अनुसार चलिए, जॉन्स ब्लेयर के अनुसार क्या है, जॉन्स ब्लेयर्स और सिम्पसन के अनुसार इसने क्या कहा है, अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है
अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले की आंतरिक ऊर्जा, सीखने वाले की आंतरिक ऊर्जाएं या आवश्यकताएं उसके पर्यावरण में उपस्थित विभिन्न आदर्शोन्मुख लक्ष्यों की ओर निर्देशित करती है। ये डेफिनेशन है, थोड़ी बड़ी है। अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले की आंतरिक ऊर्जा और उसकी आवश्यकताओं उसके पर्यावरण में उपस्थित विभिन्न आदर्शोन्मुख लक्ष्य जो उसके होते हैं उसकी ओर जो निर्देशित करती है, उसकी ओर जो आगे बढ़ाती है, उसकी ओर जो प्रोत्साहित करती है, उस प्रक्रिया को कहा है, क्या कहा है? अभिप्रेरणा। ये सिम्पसन और जॉन्स ब्लेयर की डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसको लर्न कर लें। अब बात करते हैं हम इसके विशेषताओं की। विशेषताएं क्या होंगी? विशेषताएं अभिप्रेरणा की विशेषताएं। सबसे पहले हम बात करें, एक विशेषता आपने देखी कि नंबर 1 स्किनर ने कहा कि अभिप्रेरणा सीखने का एक साधन है। ये इसका एक फीचर्स बन जाता है जो स्किनर ने कहा। नंबर 2, अभी मैंने कहा कि अभिप्रेरणा प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया और परिणाम यानी कि रिजल्ट दोनों है। ये भी इसकी एक विशेषता है। तीसरा अभी मैंने बोला कि अभिप्रेरणा एक आंतरिक ऊर्जा है। ये भी इसकी एक विशेषता है। नंबर 4 पे अगर हम बात करें, नंबर 4 पर यह हमेशा आगे बढ़ाती है। ये भी इसकी एक प्रोसेस है, ये भी इसकी एक विशेषता है कि अभिप्रेरणा हमेशा व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए निर्देशित करती है। जैसे अभी बोला कि आदर्शोन्मुख लक्ष्यों की ओर निर्देशित करती है, तो ये भी एक इसकी डेफिनेशन है। और भी इसके बहुत सारे आपके फीचर्स हो जाएंगे, हालांकि फीचर्स आते नहीं है। ये वाला फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिप्रेरणा प्रोसेस यानी कि प्रोसेस प्रक्रिया यानी कि परिणाम दोनों है, प्रक्रिया और परिणाम दोनों है। क्योंकि किसी काम को करने के लिए यदि आप प्रोत्साहित हो रहे हैं, अभिप्रेरित हो रहे हैं, तो वो तो आपकी प्रोसेस है ही है। लेकिन जो आपको वो उद्दीपक जिसके लिए आप अभिप्रेरित हुए हैं, अगर वो मिल जाता है तो दैट मीन आपका परिणाम रिजल्ट आपको मिल गया। लेकिन अगर वो जब तक नहीं मिलता तब तक आपको मोटिवेशन आपके अंदर से उस आपके चालक में तीव्रता आती जाएगी और आप उसकी तरफ और ज़्यादा मोटिवेट होते चले जाएंगे। और जब तक वो आपको मिल नहीं जाती तब तक वो चालक आपका शांत नहीं होता है। जो चालक आपके अंदर किसी कमी, किसी की पूर्ति के लिए वो जो चालक उत्पन्न हुआ है, वो चालक कभी तभी पूरा होगा जब आप उस उद्दीपक को, उस स्टिमुलस को आप प्राप्त कर लेंगे। तो ये आपकी डेफिनेशंस थी। ये आपका सिंपल सा एक
फ्रेमवर्क था अभिप्रेरणा का, इसकी मीनिंग, इसकी उत्पत्ति, इसका डेफिनेशंस और इसकी विशेषता। इन विशेषताओं के बारे में आप समझ लें, पढ़ लें, ये मैंने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा आपके सामने अभिप्रेरणा के जो तत्व हैं, जो पद हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है, मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा के प्रकार कितने हैं, प्रोत्साहन के प्रकार कितने हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपके प्रेरक हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जन्मजात प्रेरक क्या है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस यहीं से आता है कि इनमें से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो अगली वीडियो में देखने के लिए बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल रैपिडो क्लासेस पर। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।